सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 11वां लेसन विशेषण पढ़ेंगे। 10 नंबर लेसन जो है वो डिलीटेड है, उसको नहीं पढ़ना है। सर्वनाम। सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उसे कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इस तरह विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बाल काले व लंबे हैं। बाल जो है वो विशेष्य है, और काले और लंबे जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं। इस तरह से बाल के गुण को बता रहे हैं कि काला है, लंबा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में रंग, गुण, आकार, स्वाद, दोष, स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है। अब क्या है कि लाल गुलाब जो है बहुत पसंद है। लाल जो है रंग है और गुलाब की विशेषता बता रहा है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक दिन हमारे घर 2 साधु आए। हमने उन्हें 4 केले दिए। उन्होंने कुछ रुपए भी लिए। अब देखिए, इसमें संख्यावाचक शब्द जो है 1, 2, 4 आदि है, अतः यह जो है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्या जो है वो निश्चित रहती है, जैसे 5 हाथी, 2 कुत्ते आदि। अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, काफ़ी, कम आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी कि विशेष्य की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 मीटर, थोड़ा दूध आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकाश ने 1 किलो मैदा खरीदा। हमें 2 लीटर तेल दे दो। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन परिमाणवाचक शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का
ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने कुछ नमक मांगा, थोड़ा सा स्थान दे दो। परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में कुछ अंतर है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण चाय के लिए काफ़ी दूध है, और संख्यावाचक विशेषण जो है बाहर काफ़ी लोग आए हैं। ठीक है, जैसे वो क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करने वाले या उनकी विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर विभा का है, यह घर विभा का है, हमारा विद्यालय घर के समीप ही है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तब उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की अवस्थाएं। तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। फिर आता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे थैला काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा जो है वो विशेषण खुद ही है, लेकिन काफ़ी जो है उसकी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। धन्यवाद।